हेलो रन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे अभी जो सेसा नेट का एग्जाम होगा जून में, उसमें जो ये टोपोलॉजी के क्वेश्चंस और फील्ड थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं जिनमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स को डाउट होता है, उसको हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है। ये जो क्वेश्चन हमने पिक किया है, ये इसी बार दिसंबर के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में नेट के एग्जाम में। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये टोपोलॉजी सेक्शन और फील्ड थ्योरी को कंबाइन कर दिया है, दोनों एक साथ। तो अगर आपको टोपोलॉजी नहीं पता है, केवल फील्ड थ्योरी पता है, तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। और अगर आपको फील्ड थ्योरी नहीं पता है, टोपोलॉजी पता है, तो भी ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये दोनों का मिक्स क्वेश्चन है। और इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो बहुत ही बेसिक और समझने वाला कॉन्सेप्ट है। आज की वीडियो में हम लोग उसी को ध्यान से सीखेंगे और ये देखेंगे कि सोचते कैसे हैं इस टाइप के प्रॉब्लम्स को, और कैसे हमें एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल करना है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इस बार नेट दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है। आपको दे दिया गया है कि कंसिडर द फील्ड सी ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन, है ना, फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर विद द इक्लूडियन टोपोलॉजी। इक्लूडियन टोपोलॉजी मतलब यूजुअल टोपोलॉजी जो सी में होता है। ओके। और उसका एक आपने दे दिया है प्रॉपर सबफील्ड, के इज अ प्रॉपर सबफील्ड ऑफ सी दैट इज नॉट कंटेन्ड इन आर, वो आर में कंटेन्ड नहीं है। ठीक है। तो क्या क्या दिया गया है। सी जो कि फील्ड है हमारा, वहां पे वो मैट्रिक स्पेस भी है। मैट्रिक कौन सा है, यूक्लिडियन मैट्रिक है। तो उससे जो टोपोलॉजी आई ओपन सेट क्लोज सेट वो हो गया। सी चूंकि फील्ड है तो उसका बहुत सारे सब फील्ड्स होंगे, उसमें से कोई इसने एक सब फील्ड ऐसा पिक किया है जिसका नाम इन्होंने के दिया है, जो कि आर का सब फील्ड नहीं है। सो K is a proper subfield of C but not contained in R, ये ध्यान दीजिएगा। सो दिस इज a subfield of C that is not contained in R, और साथ ही साथ ये प्रॉपर भी है। ठीक है। मतलब K के बराबर नहीं है। तो पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट, जो चार स्टेटमेंट्स यहाँ पर है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है कि K डेंस होगा C में। दूसरा स्टेटमेंट है कि K दिस इज एन एल्जेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ Q। देखिए, डेंस एल्जेब्रिक एक्सटेंशन आ गया ना फील्ड का कॉन्सेप्ट। आपको एक्सटेंशन पता होना चाहिए, एल्जेब्रिक एक्सटेंशन पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। ओके। देन थर्ड, सी इज एन एल्जेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ के। थर्ड ऑप्शन ये है। फोर्थ, द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सबसेट ऑफ सी कंटेनिंग के इज नॉट a फील्ड। कितना घुमा फिरा के क्वेश्चन ये ऑप्शन दिया है फोर्थ नंबर, ये देखिए। इन्होंने क्या बोला, द स्मॉलेस्ट क्लोज सबसेट ऑफ सी कंटेनिंग के इज नॉट अ फील्ड। स्मॉलेस्ट क्लोज सबसेट ऑफ के क्या होता है, उसका स्मॉलेस्ट क्लोज सबसेट लीजिए के का, वो फील्ड नहीं होगा सी में। ये क्वेश्चन है। इसको कैसे बनाएं, कैसे सोचें। इतना भयानक सा जब ऑप्शन दे दे तो कैसे इसको अप्रोच किया जाए, तो इस वीडियो में हम लोग वही देखेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सॉल्यूशन, आई ऑलवेज स्टार्ट हाउ टू थिंक, कैसे हम लोग सोचें, क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो इस सब क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। सो हाउ टू थिंक। ओके। कैसे सोचा जाए। पहला, यहाँ पे एक चीज हम लोग ऑब्जर्व करें कि पहला दो दो तीन चीजें हैं, बेसिक चीज पूछी जा रही हैं। क्या क्या, डेंसनेस ऑफ के एंड इट्स एक्सटेंशन। क्या ये के क्यू का अलजेब्रिक एक्सटेंशन है या सी के का अलजेब्रिक एक्सटेंशन है। ये सारी चीजें, और ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। ओके। तो थोड़ा सा क्विकली मैं रिकॉल कर देता हूँ ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाए। सो जस्ट रिकॉल इट। ठीक है। क्या रिकॉल करना है, जो कि आपका कोई एक्सटेंशन है के। ठीक है। अगर ये एक्सटेंशन है किसी फील्ड का, ओके, कोई भी बेस फील्ड है, के इज एन एक्सटेंशन ऑफ ए फील्ड दिस, तो जो एक एलिमेंट है अल्फा बिलोंग्स टू के, इसको आप बोलेंगे कि अलजेब्रिक ओवर एफ। अगर आपको एक पॉलिनोमियल मिले, एक नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल मिले, ओके, इन एफ एक्स, सच दैट इट सेटिस्फाई अल्फा, वेयर योर पॉलिनोमियल शुड बी नॉन जीरो। ओके, पॉलिनोमियल कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो पॉलिनोमियल, नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, जिसका ये अल्फा रूट हो, तो ऐसे एलिमेंट को हम बोलते हैं कि अलजेब्रिक है। सो एलिमेंट के इज एन एक्सटेंशन ऑफ एफ, when element k is said to be algebraic over f if we are able to find a non-zero polynomial with the coefficient from f which satisfies alpha। ठीक है, गुड है। ये पहला चीज हमें रिकॉल करना है। दूसरा चीज हमें ये रिकॉल करना है कि k इज डेंस इन c, अगर इसका क्लोजर c के बराबर हो जाए।
राइट। नंबर 3 पॉइंट जो हमें ये चीज देखना है ध्यान से, कि जो इन्होंने यहाँ पर एकदम भयानक सा फोर्थ ऑप्शन जो यूज करा है, क्या यूज करा है? द क्लोज सबसेट ऑफ सी कंटेनिंग के इज नॉट अ फील्ड। व्हाट इज द क्लोज सबसेट? सबसे छोटा, द स्मॉलेस्ट क्लोज सबसेट ऑफ सी कंटेनिंग के, ये क्लोजर, ये है। दिस इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सबसेट ऑफ सी कंटेनिंग के। ठीक है। तो ये सारी तीन चीजें जो हैं हमें पता होना चाहिए टू आंसर दिस क्वेश्चन, कि भैया पहले अलजेब्रिक एक्सटेंशन क्या है ना, और क्या होता है, और इसको कैसे देखा जाए। चलिए, यही चीज हम लोग यूज करेंगे टू आंसर दिस क्वेश्चन। बढ़िया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। के डेंस है हमारा, पहली बात ये देखिए, के का क्या प्रॉपर्टी है, कि के सी का एक प्रॉपर सबसेट है, साथ ही साथ ये सब फील्ड है, के प्रॉपर सब फील्ड है, और ये आर के अंदर कंटेंट नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये दो इंफॉर्मेशन इसने दिया हुआ है, के सी का प्रॉपर सब फील्ड है, और के आर के अंदर कंटेंट नहीं है। जैसे सी का प्रॉपर सब फील्ड है ना हमारे पास, क्यू रूट टू, ये भी क्यू रूट टू है, सी का प्रॉपर सब फील्ड है, लेकिन ये आर के अंदर कंटेंट है, कि आप ये नहीं ले सकते। यू हैव नो राइट्स टू टेक दैट वन के बिकॉज दैट इज कंटेन इन आर। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, व्हाट डज इट मीन, कि भैया इसके अंदर, चूंकि ये रियल है, ये आर का सबसेट नहीं है, तो इसके अंदर कम से कम एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसका इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो होगा, क्योंकि सी का सबसेट है। टुगेदर इंप्लाई देयर एग्जिस्ट, राइट, एक जेड नॉट, राइट, फ्रॉम द सी such that imaginary part of z naught not equal to 0 and z naught belongs to k। या ये इंफॉर्मेशन हुआ इन दोनों के हिसाब से। ठीक है, के पहली बात इसका सबसेट है और दिस एंड दैट है, तो वहां से ये इंफॉर्मेशन हमें मिला। अब इसको थोड़ा सा देख देते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ा फील्ड थ्योरी का बातचीत हम लोग कर लेते हैं। पहला चीज आप ये ध्यान दो, क्योंकि के जो है, के सबफील्ड है सी का, राइट, और सी का जो प्राइम सबफील्ड है वो क्यू है ना। कोई भी फील्ड जिसका कैर जीरो होता है उसका प्राइम सबफील्ड क्यू होता है। अब देखो ये सब चीजें ऑटोमेटिक आ रही हैं। अब इस पे मैं डिटेल से अगर बताने जाऊंगा तो कम से कम मुझे 10 दिन लगेंगे, एटलीस्ट 10 डेज, और हर दिन कम से कम 4-5 घंटे का लेक्चर, तब ये फील्ड थ्योरी कंप्लीट होगा। तो मेरा सजेशन है कि थोड़ा सा ये सब चीजें, बेसिक चीज पढ़ लें। करेक्ट, नहीं आता है सीख लें। और भी चीजें नहीं आता है, सीखने से भी नहीं काम चल रहा है, तो कोई अगर कहीं आपका ट्यूनिंग फिट हो जाता है किसी टीचर के साथ, कि हाँ यार ये टीचर मुझे अच्छे से समझा सकता है, वहां जुड़ जाएं और वहां सीखना स्टार्ट कर दें। अगर यहाँ जुड़ने से आपका भला हो सकता है तो यहाँ जुड़ जाएं। कहीं जुड़ जाएं जिस टीचर के साथ आपको लगता है कि हाँ यहाँ पढ़ने से मेरा भला हो सकता है, सीखें। ओके, डन। सो अब क्यू प्राइम सबफील्ड है, क्यू इसके अंदर चला जाएगा, के के अंदर, और चूंकि आपने ये z नॉट भी दे रखा है तो इसको ज्वाइन करने वाला ये फील्ड, ये भी के अंदर चला जाएगा। करेक्ट है, क्योंकि के अंदर दो चीजें हमारे पास कंटेंट है, के अंदर प्राइम सब फील्ड क्यू है, और साथ ही साथ z नॉट भी है। तो z नॉट भी के अंदर है, तो ये दो चीज, ये सबसे छोटा फील्ड जो q और z नॉट को कंटेन करेगा, ये इसके अंदर चला गया है। ठीक, और ये हमारा कंटेंट है सी के अंदर, और ये आर के अंदर अब कंटेंट, के तो ऐसे भी नहीं, ये भी आर के अंदर नहीं कंटेंट है, क्योंकि ये क्यू के अंदर जेड नॉट आपने असाइन किया। जेड नॉट एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन इतना काफी है टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले तो ये सेटअप क्लियर हो, ऐसे सोचना है सब क्वेश्चंस को। ठीक है, चलो। अब आपको दिखाना है डेंस, तो पहला चीज तो ये देखो, अब देखो ये वेक्टर स्पेस कैसा आएगा। देखो, आपका जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ सी ओवर आर, ये दो है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और एक रियल नंबर ले लोगे, जो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर के अंदर नहीं है, तो वो स्पैन कर देगा, वो बेसिस हो जाएगा। तो यहाँ जो मेरा सी होगा, ये इससे स्पैन हो जाएगा, वन और जेड नॉट से। इसको यूज करो, के इज नॉट ए सबसेट ऑफ आर, वो यूज हो गया। एक एलिमेंट के एक अंदर गया जिसको आपने जेड नॉट बोला था, और भी बहुत सारे होंगे, कोई एक पिक करा, ये बेसिस फॉर्म कर देगा सी का। करेक्ट, वाई, सोचो, अब ये तो कर सकते हो,
देखो कैसे वेक्टर स्पेस आया, इस क्वेश्चन में ही कैसे वेक्टर स्पेस आया देखो इसको। ठीक है, इसको करना, समझना, ओके। ठीक है, नाउ अब ये इसका लीनियर स्पैन में आ गया। अब ये आप ध्यान दो, यहाँ का कोई आप रैंडम एलिमेंट उठाओगे, कोई रैंडम एलिमेंट z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z को हम लिख सकते हैं x प्लस आयोटा, अच्छा आयोटा नहीं, ये बेसिस है, तो z नॉट टाइम्स y ऐसे लिख देंगे, राइट। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर आप इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दोगे, राइट, विद रियल कोफिशिएंट्स। तो ये हमने लिखा है x और y फॉर सम रियल नंबर, कोई भी z लोगे तो z को हमने ऐसे लिखा जहाँ पे कि ये x और y हमारा रियल नंबर है। अब ये ध्यान देना है कि सेट ऑफ रैशनल जो होता है वो डेंस होता है R में, तो ये x को रैशनल सीक्वेंस से अप्रोक्सीमेट करेंगे, इस y को भी एक रैशनल सीक्वेंस से अप्रोक्सीमेट करेंगे, ओके। क्लियर हुआ, तो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। सो देयर एग्जिस्ट टू सीक्वेंसेस this and this in Q such that ये xn कन्वर्ज कर रहा है x पे और yn कन्वर्ज कर रहा है y पे। तो इसका मतलब ये x, अच्छा yn यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ से ये तो हम बता ही सकते हैं yn टाइम कांस्टेंट दिस गोस टू y टाइम z नॉट, राइट। y, सोचो सोचो सोचो, मैथ सोचने की चीज है, समझने की चीज है, रटने की चीज बिल्कुल नहीं है। सो z नॉट टाइम्स yn, ये कन्वर्जेस टू x प्लस z नॉट टाइम्स y। कोई एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, उसको अगर कांस्टेंट से गुना कर दोगे तो कांस्टेंट टाइम्स वो लिमिट पे चला जाएगा। ये एक्स एन वाई एन सी का मेंबर्स है, राइट, रैशनल है, तो सी का भी मेंबर होगा, ये भी मेंबर एक सी का एक फिक्स्ड मेंबर है, गुना कर दोगे तो यहाँ चला जाएगा, डन। तो इस नंबर को हमने अप्रोक्सीमेट कर दिया, सो लिमिट, तो जेड एन अगर हम इसका नाम दे दें जेड एन, लेट्स कॉल इट जेड एन, सो लिमिटिंग वैल्यू एन गोज टू इन्फिनिटी ऑफ जेड एन इज इक्वल टू जेड। और ये जेड एन कहाँ से आ रहा है, और ये जो आपका जेड एन है, दिस जेड एन बिलोंग्स टू के, दिस जेड एन बिलोंग्स टू के, इज दैट क्लियर। ध्यान देना है सब चीज, जेड एन बिलोंग्स टू के, क्यों जेड एन के अंदर जाएगा, क्योंकि ये मेंबर किसका मेंबर है, देखो ये जो आपका मेंबर है, ये जो आपने लिखा है, ये जो आपने जेड एन लिखा था यहाँ पर, ये जेड एन, ये जेड एन जो आपने लिखा था, ये जेड एन आपने कहाँ से लिखा था, जेड एन आपका क्या था, ये एक्स एन प्लस वाई एन टाइम्स जेड नॉट, ये किसका मेंबर है, दिस इज द मेंबर ऑफ क्यू ऑफ जेड नॉट, और ये किसके अंदर कंटेंट है, के के अंदर कंटेंट है, राइट। तो आपने के से एक सीक्वेंस दिखा दिया जो जेड पे कन्वर्ज कर रहा है, एंड जेड इज आर्बिट्री मेंबर ऑफ सी, तो इसका मतलब के का क्लोजर, इनफैक्ट यही नहीं, क्यू ऑफ जेड नॉट, इसका क्लोजर पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन होगा, राइट। देख लीजिए, हुआ। अब इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दीजिए अच्छे से, बात खत्म हो गई। समझे हमारी बात एवरीवन, देखो तो क्यू ऑफ जेड नॉट, ये कंटेंट है के के अंदर, ये कंटेंट है सी के अंदर, इसका क्लोजर, इसके क्लोजर के अंदर ये आपका सी आ गया, ये भी सी है, तो ये भी सी हो जाएगा बाय सैंडविच थ्योरम, करेक्ट। सो के का क्लोजर इज इक्वल टू दिस, देखे कैसे करना है, सो के इज डेंस, तो फोर्थ ऑप्शन क्या है, द स्मॉलेस्ट क्लोज सबसेट ऑफ सी कंटेनिंग के, वो के क्लोजर इज नॉट अ फील्ड, गलत ऑप्शन, देखिए आपके सामने आ गया। इतना सिंपल क्वेश्चन, इतना छोटा सा ऑप्शन, लेकिन तरीका देखिए कितने चीजें हैं, और उसमें पीछे कितनी चीजें यूज हो रही है, ये आप देखो। अभी सेकंड और थर्ड ऑप्शन तो बचा हुआ है, बट ये मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप देखो कि कैसे बेसिक बेसिक चीज यूज हो रही है। कोई भी चीज छोड़ोगे, वेक्टर स्पेस नहीं पता तो नहीं बनेगा क्वेश्चन। बहुत लोग आते हैं कि वेक्टर स्पेस नहीं कर रहा है सर, मैं रियल कर ले रहा हूँ, थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स कर लेना हो जाएगा, हो तो जाएगा, लेकिन जो होगा वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल होगा लॉन्ग रन में, ये आपको ध्यान देना है। देखिए एट द एंड कोई भी आप एग्जाम देते हैं, कोई भी चीजें करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक उद्देश्य होता है ना उसके पीछे की, इस वजह से, ये रीजन से, और मैथ पढ़ रहे हैं आप +2 लेवल से ही, तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट होगा, इसी वजह से कर रहे हो। तो अगर पढ़ ही रहे हो, अच्छे से पढ़ो, मजे से पढ़ो, खुशी से पढ़ो। हाँ उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है सोचने समझने में, कोई बात नहीं, उसको और देखो, फिर भी देखने के बाद नहीं क्लियर होता है,
फिर लगता है कि हाँ गाइडेंस मेंटरशिप की जरूरत है, जुड़ो जहां तुम्हें अच्छा लगता है। यहाँ जुड़ना चाहते हो यहाँ जुड़ो, या कहीं और टीचर तुम्हें अच्छा लगता है तो समझो। ओके, यहाँ पे जुड़ना चाहते हो, 2 जून से रेगुलर बैचेस स्टार्ट हो रही हैं। और इस टाइप की बेसिक चीजें जो हैं वो डिटेल में एक एक चीज समझाया जाए, अच्छे से, मजे से, प्रेशराइज होके नहीं, खुशी से। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, आपको पढ़ना मजा लगता है, और मैं मानता हूँ यहाँ जो भी स्टूडेंट हमारी वीडियोस देखते हैं कहीं ना कहीं उनका एक इंटरेस्ट होता है मैथ के प्रति, बहुत डीप डाउन इंटरेस्ट होता है, डीपली जाके मैथ को पढ़ना चाहते हैं। बहुत मजा आएगा, ठीक है। 2 जून से जुड़ना, जिनको मैथ अच्छा लगता है उनके लिए। देखो, इस टाइप से ये चीज हो गया, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन पे आते हैं हम लोग। सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा? के कोई अलजेब्रिक एक्सटेंशन है। दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ के, इज एन अलजेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ क्यू। ऐसा है क्या? के क्या दिया हुआ है? के एक्सटेंशन तो है क्यू का, बट ये सी का प्रॉपर एक्सटेंशन है। तो क्या ये अलजेब्रिक एक्सटेंशन होगा? नो। यहाँ पर हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं कि, लेट्स से पाई, ये ले लिया। Look at this. This is not algebraic. There is no rational polynomial which satisfy pi iota. Pi is algebraic. ठीक है? Because I, अगर आपने इसको algebraic प्रूफ कर दिया, अगर ये पाई आई algebraic हो गया और आयोटा आपको ऑलरेडी algebraic है, तो दोनों का डिफरेंस, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन algebraic हो जाएगा। तो यहाँ से पाई algebraic हो जाएगा। So this is not an algebraic extension. तो चेक करना है सब, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बेसिक बेसिक बेसिक, बहुत क्लियर है, बहुत चीजें जरूरत होती है। ओके, ये आ गया आंसर। अब आ जाओ थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर को देख लो अच्छे से। थर्ड नंबर में क्या है? थर्ड नंबर में पूछा गया है कि सी इज एन अलजेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ के। देखो के क्या है, यहाँ ध्यान से देखो। क्यू कंटेंट है के के अंदर, ये इसके अंदर कंटेंट है सी के अंदर। तो सी इसका एक्सटेंशन हो जाएगा क्या? अलजेब्रिक एक्सटेंशन हो जाएगा, यहाँ का हर एलिमेंट अलजेब्रिक हो क्या? आप ऐसा ले लो के को, मतलब अगर के को समहाउ यू कैन टेक द काउंटेबल सेट, तो आपको पता है अगर कोई फील्ड काउंटेबल है तो उसका जो अलजेब्रिक क्लोजर होगा, जो उसका अलजेब्रिक क्लोजर होगा वो काउंटेबल होगा। सी अनकाउंटेबल फील्ड है। तो जैसे आपने यही लिया था क्यू ऑफ पाई आयोटा, बस, दिस इज अ काउंटेबल फील्ड, ये काउंटेबल सेट है, ठीक है। ये काउंटेबल है। इसका जो अलजेब्रिक क्लोजर आप लोगे ये भी काउंटेबल है। दिस इज नॉट आई एम सेइंग इन द डेंस सेट, ओके, दिस इज आई एम सेइंग द अलजेब्रिक क्लोजर, ओके, ऑफ के। दिस इज काउंटेबल, ये काउंटेबल है, ओके। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, दिस इज काउंटेबल। व्हाई? चेक इट। तो और चूंकि सी आपका अनकाउंटेबल है तो ये कभी भी सी के बराबर नहीं होगा। तो अलजेब्रिक, क्योंकि जो अलजेब्रिक क्लोजर होता है वो अलजेब्रिक एक्सटेंशन होता है, खत्म। ये अलजेब्रिक एक्सटेंशन है तो भैया ये जो फील्ड है इसका अलजेब्रिक क्लोजर ही काउंटेबल है, तो हाउ इट कैन बी इक्वल टू योर फील्ड सी। और क्यों है ये, इसके पीछे का भी फिर से थ्योरी है, मैं बता सकता हूँ, बट वीडियो अननेसेसरी लंबा होगा, ठीक है। इतना अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इसको सीखना, बना के भेजना। पहले बहुत सारे वीडियोस के लोग सॉल्यूशन भेजते रहते हैं बीच बीच में, मैं देखते रहता हूँ, किसी का करेक्शन कर देता हूँ, बट ठीक है, समय मिलता है तो। हर समय तो नहीं पॉसिबल हो पाता। जब भी समय मिलता है ट्राई टू फाइंड द टाइम सो दैट आई कैन डू द, जो भी आपका प्रॉब्लम्स है आई ट्राई टू सॉल्व देम। बट एनीवे, दैट्स हाउ यू शुड डू दैट। ओके, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द वे। तो ऐसे करना है। इफ यू फील डिफिकल्टी डोंट हेजिटेट, है ना, थोड़ा सा अपने आप का रिस्पेक्ट करो, मैथ की रिस्पेक्ट करो, और थोड़ा डीप डाउन जाओ एंड लर्न द मैथमेटिक्स। एंड ड्यूरिंग दैट इफ यू थिंक यू नीड हेल्प, वी आर ऑलवेज विथ यू, ठीक है। सो टेक केयर, एंजॉय द सब्जेक्ट, दैट्स हाउ वन शुड डू दैट, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन टेक केयर, एंजॉय, टाटा।